जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 10 जो आपके टाइप्स ऑफ मध्य प्रदेश हेरिटेज, फोर्ट कल्चर एंड फोक लिटरेचर के बारे में बात करता है, उसका लेक्चर 12, जिसमें हम आज भील ट्राइब के जो है फूड हैबिट्स, हाउसिंग एंड सोशल बिलीफ के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 इसके लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को जरूर देखें। ट्रिक का इस्तेमाल किया है चीज़ों को याद करने के लिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, एग्जाम के टाइम पे याद हो जाए। निमोनिक्स के थ्रू हमने याद करने की जो कोशिश की है। तो आशा कर रहा हूँ आपने नॉलेज ग्रंथ को सब्सक्राइब कर दिया होगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम फूड हैबिट की अगर बात करें भील ट्राइब्स के, तो भील ट्राइब इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। आपको पता ही है, मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश में झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, और उसके बाद अगर दूसरे स्टेट्स में बात करें तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मेनली ये पाए जाते हैं। देखिए, बार बार इसको लिखने से क्या होता है, जब भी आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको एक बार से हर बार उसको याद आता रहेगा आपको कि मध्य प्रदेश में एक जो बेल्ट है, जो आपका झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी वाला जो बेल्ट है, और दूसरे स्टेट में जो अपने पड़ोसी राज्य हैं जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे नॉर्मली जो होता है वो भील ट्राइब्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि फूड हैबिट की भील ट्राइब की, तो उसमें आपका मेनली क्या दिखता है, उसमें आपका फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ स्टाइल एंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी दिखता है। फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ स्टाइल मतलब टोटली ये लोग डिपेंड करते हैं किस पे, फॉरेस्ट बेस्ड जो चीजें हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाली चीजें हैं, उस पे अपने आपको पूरी तरह डिपेंडेंट करके रखते हैं। इसके बाद इसके अलावा थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं, जिसको हम सब्सिस्टेंस इकोनॉमी बोल रहे हैं। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब है कि ये अपने सिर्फ सर्वाइवल के लिए, पैसे को ज्यादा इकट्ठा करने के लिए सोचते, बस ये सोचते हैं कि हम इतना कमा लें कि इनका खर्चा चल जाए। इसके बाद हम बात करें तो व्हील फॉलोज ए मिक्स्ड डाइट विद डोमिनेंस ऑफ द नॉन वेजिटेरियन फूड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली व्हील जो है वो ट्राइब्स जो है बहुत टाइम पहले से, इवन जो हमारा सिविलाइजेशन हुआ था उसके पहले से ये लोग ट्राइब्स लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग अपना कल्चर जो है, जो पहले नॉनवेज खाते थे, नॉन वेजिटेरियन थे, जानवरों को मार के खाते थे, वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। मेज जो है इसका प्रिंसिपल स्टेपल फूड है। मेज मतलब मक्का, जिसको लोग भुट्टा कहते हैं, ये इनका मेनली स्टेपल फूड है। उसी को ये लोग खाते हैं, उबाल के भी खाते हैं, उसके बाद इसको पीस के भी खाते हैं, उसके रस निकाल के भी खाते हैं, बहुत तरीके से लोग खाते हैं। यूनिक ट्रेडिशनल फूड आइटम लाइक रबड़ी आर स्पेसिफिक टू द व्हील कल्चर। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में कि रबड़ी क्या होती है, कैसे बनती है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ महुआ फॉर फूड ऑयल एंड लिकर फॉर्म द कोर ऑफ द देयर फूड सिस्टम। इसे महुआ जो होता है वो उसको खाने की तरह भी यूज करते हैं, उसका तेल निकाल के उसमें खाना भी बनाते हैं, और लिकर मतलब देसी दारू जो महुआ वाली जो आप लिकर होती है उसको भी ये लोग बना के अपना यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करें कि मीट कंजम्पशन एंड ट्रेडिशनल ड्रिंक्स लाइक ताड़ी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली एंड रिचुअल लाइफ। ताड़ी कहते हैं, ताड़ी एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का ड्रिंक कहते हैं जिसमें थोड़ा सा नशा भी होता है, और ये लोग उसको बनाते हैं और पीते हैं। किसके साथ में, आपका मीट, जो मांस मछली खाते हैं ये लोग, मीट का मतलब हो गया आपका जैसे बकरे का हो गया, नॉन मीट बकरे का होता है मीट। तो उसके अलावा लेकिन बट ये लोग चिकन भी खाते हैं, जो आपकी ये होते हैं, मुर्गे होते हैं, उनको भी काट के खाते हैं। तो इस तरह से ये लोग जो लोग इस पे काफी डिपेंडेंट होते हैं। चलिए इसके बाद अगर बढ़े तो नेचर ऑफ डाइट इनकी देखें, तो ये मिक्स्ड डाइट है विद डोमिनेंस ऑफ नॉन वेजिटेरियन। नॉर्मली जैसे बता दिया आपको, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा लोग खाते हैं। डाइट डिपेंड्स करती है किस पे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे महुआ मैंने आपको बता दिया, हनी आपको, शहद आपको बता दिया, तो इस तरह से उस पर डिपेंड करते हैं। लोकल क्रॉप्स जो लोग अभी आज कल ये लोग गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का ये भी पैदा करने लगे, तो उस पर भी। लाइव स्टॉक एंड हंटिंग। लाइव स्टॉक एंड हंटिंग पे कैसे, जानवरों को पालते हैं, ऊन निकालते हैं, बेचते हैं, उसका सामान खरीदते खाते हैं। हंटिंग, शिकार करके भी चीजों को खाते हैं। सिंपल, नेचुरल एंड लेस प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड कब खाते हैं, प्रोसेस फूड का मतलब हो गया जैसे हम लोग खाते हैं आजकल फ्राइड फूड खाते हैं, फिर आपका केएफसी खाते हैं, केएफसी में बर्गर जो खाते हैं, पिज्जा खाते हैं डोमिनोज में, और भी कई सारे प्रोसेस्ड फूड आते हैं, जैसे आपका मैगी आ गया, इसके अलावा आपका कुरकुरे आ गए, तो ये सब प्रोसेस्ड फूड आते हैं। तो ये लोग इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करते, इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, इसको हमेशा अवॉइड ही करते हैं। इसके बाद बात करें स्टेपल फूड की। स्टेपल फूड में आपका मक्का, जैसा कि आपको बता दिया, किनका प्रिंसिपल स्टेपल फूड होता है। अदर केरल्स में और मिलेट्स, मतलब और भी जो चीजें हैं जैसे कि आपका अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी दाल होती है कोदो। पल्सेस में आपका तुअर दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, चना दाल हो गई, इस तरह की चीजों पे डिपेंड कर रहा है नॉर्मली। तो आपको इसमें सिर्फ याद क्या करना है, इसमें आपको याद करना है कि इनकी मेन डाइट जो होती है नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, और फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। और मक्का जो होता है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ द बेल्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप क्या लिख लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, मक्का को आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद करेंगे कि मक्का जो होता है इनका मेनली स्टेपल फूड होता है। रबड़ी, जिसको रबड़ी भी कहते हैं, उसके बारे ये रबड़ी उस रबड़ी से अलग है। जो रबड़ी हम लोग स्वीट की दुकान पे खाते हैं वो रबड़ी ये रबड़ी नहीं है। इसको इसलिए राबड़ी आप याद कर लीजिए, रबड़ी याद कर लीजिए, आपका है यूनिक भेल फूड में आता है। और रबड़ी इज द ट्रेडिशनल भेल ट्राई स्पेशली इन एमपी एंड राजस्थान। कैसे बनाया जाता है? मेड फ्रॉम मेज फ्लोर, मक्के का जो आटा होता है उसको मिक्स्ड विद बटर मिल्क, छाछ और वाटर, या तो उसको मक्के आपका छाछ जो होता है उसमें घोल लेते हैं, या तो वाटर पानी में घोल के स्लाइटली फर्मेंटेड, फर्मेंटेड मतलब कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, 1-2 घंटे के लिए उसको रख देते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है। उसके बाद कंज्यूम करते हैं इनको समर टाइम पे, क्योंकि ठंडा होता है। जैसे आपने सत्तू देखा होगा, गाँव में सत्तू लोग यूज करते हैं, सत्तू को घोल के पीने का, उसमें सब चीज प्याज डाल के और मिर्च डाल के, मसाले डाल के लोग यूज करते हैं, पीते हैं। तो उसी तरह लोग क्या कहते हैं, मक्के के आटे को जो है छाछ में या पानी में, डिपेंड करता है वो किस तरह का खाना चाहते हैं, और उसको या तो रात भर रख देंगे पीने के लिए, ठीक है, और या तो फिर 2-4 घंटे के लिए रख के उसको पीते हैं, और समर में जो ठंडक प्रदान करता है तो इसको ये लोग यूज करते हैं। बेनिफिट, कूलिंग इफेक्ट हो गया, हाई एनर्जी फूड फॉर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लेवल। तो ये लोग सुबह इसको पी के जाते हैं, जिससे आपको इनको पूरे दिन जो क्या है एनर्जी मिलती है। फॉरेस्ट बेस्ड फूड सिस्टम, द फॉरेस्ट एक्ट एज ए नेचुरल फूड बैंक ऑफ द ट्राइब। तो ऑब्वियसली ये लोग किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, तो इनके इसको नेचर को इनका फूड बैंक कहा जाता है। ठीक है, एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या रखेंगे? रबड़ी जो बनती है किससे बनती है? मक्के से, ठीक है, किससे बनती है? मेज से। एक चीज आप ये याद रखेंगे। दूसरा चीज आप याद रखेंगे कि नेचर को इनका फूड बैंक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट फूड की, महुआ फ्लावर्स। महुआ जो होता है जिसको लोग बीनते हैं, सुबह सुबह गिरता है, जंगलों में जाते हैं, आपके गांव से भी लोग जाते होंगे, उसको खाते हैं, सुखाते हैं, फर्मेंटेड करते हैं, फर्मेंटेड करके उसका दारू बनता है, सुखाते हैं और उसको बाद में जब कभी खाना होता है तो खाते हैं। इस तरह से इसको यूज करते हैं। वाइल्ड फ्रूट में आपका बेर, जामुन, आंवला जो नॉर्मली हम लोग भी खाते हैं, तो इनका ऑब्वियसली ये तो नेचर पर डिपेंडेंट है, तो ये लोग तो खाएंगे। उसके बाद रूट एंड ट्यूबर्स में कंद होते हैं, डिफरेंट टाइप के जंगली कंद भी आते हैं। कंद का मतलब जैसे आपका शकरकंद होता है, ओल होता है, ठीक है, जिसको आप लोग बंडा भी बोलते हैं, क्या जिसकी सब्जी बनती है, जमीन के अंदर अरबी होती है। उस तरह से ये जो कंद पे डिपेंड करते हैं। वाइल्ड मशरूम्स, जो हम लोग मशरूम नॉर्मली गांव में, जंगल में, मतलब शहर में खरीदते हैं, और पिज्जा विज्जा में भी आप लोग देखते हो कई बार यूज होता है, तो वहां पे भी ये लोग क्या करते हैं? वाइल्ड मशरूम खाते हैं। वाइल्ड मशरूम का कई बार उनको खाने से उनकी मौत भी हो जाती है। वाइल्ड मशरूम जंगल में ऑब्वियसली अपने से पैदा हो जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट हनी, शहद के बारे में। लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल में आपका पालक हो गया, ठीक है, सरसों का साग हो गया, इस तरह की चीजें जो लोग गांव में पैदा करते हैं ये लोग क्या है, खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें महुआ, कोर ऑफ द भील फूड कल्चर को बोल सकते हैं। महुआ का फ्लावर जो होता है, फ्लावर मतलब महुआ ही हो गया, उसको ये लोग कंज्यूम करते हैं फूड की तरह, और उसका फर्मेंटेशन करके उसको लिकर बनाते हैं, दारू बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग? बिनते हैं, मान लो, अब बिन के 8-10 रुपए किलो में नॉर्मली बेच देते हैं। अगर इनको स्टोर कर ले तो इसकी कीमत 120, 130, 150 रुपए तक भी जाती है, ठीक है। तो इस साहूकारी लोग का फायदा उठाते हैं, जब लोग बिन के लाते हैं 8-10 रुपए केजी में खरीद लेते हैं, और क्योंकि लोग स्टोरेज पे डिपेंड नहीं करते, मतलब ये लोग इस पे डिपेंड नहीं करते कि हमको पैसा बचाना है, तो ये लोग डेली का जीवन यापन करने के लिए डेली का बेच के खाते हैं। उसके बाद महुआ सीड्स की बात करें, ऑयल एक्सट्रैक्शन फॉर कुकिंग, तो इसके लिए अब ये महुआ का जो तेल होता है उसमें खाना बनाते हैं। कल्चरल रोल भी कई होता है, जैसे यूज्ड इन रिचुअल्स में, जैसे कि हमारे यहाँ इसका तिल का तेल यूज होता है पूजा में, या तो बत्ती जलाने में, दिया जलाने में। तो इनके यहाँ नॉर्मली जो होता है महुआ का तेल, इवन जो भंडारे होते हैं उसमें जो खाना बनता है वो महुआ के तेल में बनेगा। तो इस तरह से करके ये लोग इस पर डिपेंड करते हैं। इसका मीट कंजम्पशन की अगर बात करें नॉन वेजिटेरियन ट्राइब से, तो भील हैव ए स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन ट्रेडिशन। सबसे अच्छी बात एक आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्प वृक्ष ऑफ द ट्राइबल्स बोला जाता है। कल्प वृक्ष एक वृक्ष होता है जो मतलब नॉर्मली माना जाता था कि स्वर्ग में एक वृक्ष पाया जाता था, ठीक है, कल्प वृक्ष पाया जाता था एक स्वर्ग में। तो ये लोग महुए के पेड़ को उनका कल्प वृक्ष मानते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। तो एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कौन से पेड़ को भील ट्राइब का कल्प वृक्ष माना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भील की बात करें कि नॉन वेजिटेरियन में, तो भील्स है स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन डाइट, जैसे बता दिया। आपका गोट जो होती है, बकरियां होती हैं जिसको आप लोग मटन कहते हैं, चिकन जो आपकी मुर्गे होते हैं उसको काट के, पिग जिसको आपका पोर्क होता है काट के खाते हैं लोग, फिशेस जो आपका फिश होती है, प्रॉन होते हैं उसको बनाते हैं। वाइल्ड एनिमल नॉर्मली क्या कभी कभी क्या करते हैं, शेर भी, चीते भी, ये भी सब मार के, या आपका क्या कहते हैं, आपका जैसे कि आपका हिरण बहुत मारते हैं, खरगोश, उसको मार के लोग खाते हैं। तो ये उस पर भी डिपेंडेंट है। उसके बाद बात करें मीट कंजम्पशन इंक्रीज ड्यूरिंग
फेस्टिवल टाइम में, ऑब्वियसली फेस्टिवल टाइम में ज़्यादा घर में खाना बनता है सेलिब्रेशन के लिए। मैरिज सेरेमनीज में, मैरिज सेरेमनीज का मतलब हो गया शादी ब्याह में, उसको कम्युनिटी फेस्ट, कम्युनिटी फेस्ट किसी तरह का हो सकता है, किसी चीज़ की, किसी की मन्नत पूरी हुई या कोई एक्सपायर कर गया, उस तरह से वहाँ पे जो भी फेस्ट होता है वहाँ पे ये लोग किस पे डिपेंड करते हैं, पूरी तरह से ये मीट पे डिपेंड करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये नॉन वेजिटेरियन डाइट पे डिपेंड करते हैं। कल्प वृक्ष ऑफ ट्राइबल को ये जो है महुआ के पेड़ को बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें हम कि महुआ दारू, एल्कोहलिक एंड ट्रेडिशनल बेवरेज में अगर बात करें तो महुआ दारू एल्कोहलिक एंड ट्रेडिशनल, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और आपका रियल का जूस और कई तरह के जूस आते हैं, नारियल पानी आता है, वो सब पीते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं, महुआ का दारू, प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन महुआ फ्लावर, स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक। तो नॉर्मली क्या होता है, महुआ को सुखा के जब सूख जाता है, उससे स्मेल आने लगती है, फर्मेंटेड हो जाता है, तो उसको उबाल के एक तरह से दारू बनाई जाती है, तो उसको महुआ दारू बोलते हैं। फेस्टिवल के टाइम पे, मैरिज रिचुअल के टाइम पे और एंसेस्टर वर्शिप के टाइम, पूजा के टाइम पे भी कई तरह से ये लोग महुआ के दारू को यूज करते हैं। उसके बाद बात करें ताड़ी की। अब ये हमने एक चीज पढ़ी थी, रबड़ी, ठीक है। तो रबड़ी जो होती है नॉर्मली एनर्जी के लिए यूज होती है। अब हम बात करें ताड़ी की, तो ये जो ताड़ी होती है प्रिपेयर्ड फॉर पाम ट्री सैप, पाम का जो पेड़ होता है उसका जो रस निकलता है वहां से हम लोग इसको ताड़ी को बनाते हैं। उसके बाद मिल्क, माइल्ड एल्कोहलिक ड्रिंक होता है, हल्का सा नशा होता है, ज्यादा नहीं होता, बट इसमें एनर्जी होती है। इसमें भी क्या होता है, एनर्जी होती है, हल्का सा नशा होता है। कंज्यूम फ्रेश, सुबह सुबह आप देखते होंगे गांव में लोग ताड़ी लेके बेचने आते हैं। पार्ट्स ऑफ डेली लाइफ एंड सोशल इंटरेक्शन, नॉर्मली डेली लाइफ और सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या, कोई किसी के घर गया तो वहां पे जैसे चाय हमारे यहाँ पिलाते हैं, तो ये लोग नॉर्मली क्या होता है, उनको ताड़ी पिला के उनका आओ भगत करते हैं। तो इस तरह से लोग किस पे डिपेंड करते हैं, ताड़ी पे। दो चीज ध्यान रखिएगा, रबड़ी, ताड़ी और महुआ दारू, तीन चीजें हैं। रबड़ी जो बनाई जाती है वो आपका मक्के के आटे से बनाई जाती है, जिसको बटर मिल्क मतलब छाछ में या तो पानी में घोल के। लेकिन ताड़ी जो होती है वो नेचुरल फूड है। क्या है वो, नेचुरल है, वो डायरेक्ट पेड़ से निकलता है, जैसे आप नारियल पानी होता है ना, उसी तरह ये निकलता है उससे, और उसको लाके ये लोग क्या करते हैं, किसी जैसे मटके में भर के नॉर्मली लाते हैं लोग और उसको आके बेचते हैं। इसके बाद हम बात करें तो हाउसिंग ऑफ द व्हील ट्राइब के बारे में। अभी हमने फूड कल्चर के बारे में पढ़ लिया। फूड कल्चर के बारे में महुआ आपको याद रखना है कि उनका कल्पवृक्ष होता है। मेज जो होता है उनका स्टेपल फूड, डेली के यूज में सबसे ज्यादा जो अनाज यूज होता है उसको स्टेपल फूड बोलते हैं। तो मक्का जो होता है वो उसको यूज किया जाता है। इसके बाद आपका ताड़ी जो होता है वो डायरेक्ट पेड़ से निकलता है। रबड़ी जो होता है वो घर में बनाया जाता है। और मेनली जो लोग क्या करते हैं, नॉन वेज फूड भी खाते हैं। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें हाउसिंग ऑफ द व्हील ट्राइब, तो व्हील ट्राइब मेनली इनहेबिट फॉरेस्ट, हिली एंड प्लेटू रीजन। नॉर्मली कहाँ रहते हैं लोग, फॉरेस्ट वाले जंगल में रहते हैं, या तो हिली वाला एरिया जो पहाड़ वाला एरिया जो तराई अंचल होता है उसमें रहते हैं, या तो प्लेटू रीजन मतलब पहाड़, जो नॉर्मली प्लेटू का डेफिनेशन आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इसके बाद हम बात करें कि मेजर रीजन जो, जिसमें मध्य प्रदेश में आप झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, यही। और उसके बाद अगर हमारे पड़ोसी राज्य की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन जगह पे जो होता है नॉर्मली लोग रहते हैं। सेटलमेंट कैसे होता है इनका, जंगल के आसपास रहता है, क्योंकि नॉर्मली जंगल पे डिपेंड करते हैं। क्लोज टू द एग्रीकल्चर फील्ड, जहां पे लोग जमीन बना लेते हैं वहां पे यूज करते हैं। नियर वाटर रिसोर्सेज, और पानी पीने के लिए और डेली यूज के लिए पानी को सिंचाई के लिए यूज करना है तो उनको वाटर सोर्स के पास ये लोग नॉर्मली रहते हैं। नेचर ऑफ द सेटलमेंट बात करें, स्कैटर्ड सेटलमेंट पैटर्न इज फॉलोड। स्कैटर्ड मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही घर में, जैसे कि हमारे घर में एकदम सटे सटे गाँव में घर होते हैं, या शहर में जाएंगे आप बहुत सटे सटे घर होते हैं, वैसे नहीं। सेटल इसका 5 फैमिली यहाँ बस गई, फिर 5 फैमिली 1 किलोमीटर दूर बढ़ गई, ऐसा स्कैटर्ड होता है। इसके बाद विलेजेस आर नॉट कॉम्पैक्ट, हाउसेज आर स्प्रेड आउट। वही पास पास सटे हुए नहीं रहते, दूर दूर पे, करीब 1 किलोमीटर पे एक गांव है, फिर 2 किलोमीटर पे एक गांव, ऐसे करके, और वहां पे 10 घर है, ऐसे करके लोग फैले रहते हैं। कैसे हेल्प करते हैं आपका, इजी एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इजी एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज में, क्योंकि ऑब्वियसली आप जंगल के पास रहेंगे तो आप आराम से वहां पे जा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे हम बात कर रहे हैं तुम्हारा, तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम आसपास रहते हैं यहाँ पे तो हमारे लिए एक्सेस हो जाता है। मतलब अगर हम जंगल के आसपास रहते हैं, हमें ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना, नदी के आसपास या किसी वाटर रिसोर्सेज के पास रह रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी एक्सेस हो जाएगा चीजों को। हमारे सर्वाइवल के लिए हमें जंगल से चीजें लाके तोड़ के लानी है, उनको बेचना है, ठीक है, आसपास खेती करनी है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनका नेचर ऑफ सेटलमेंट इस चीज पे डिपेंड करता है। इसके बाद बात करें क्लाइमेटिक एडेप्शन पे। क्लाइमेटिक एडेप्शन का मतलब होता है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो ये लोग क्या कहते हैं, इसमें सेटलमेंट को चेंज भी करते रहते हैं।
ठीक है। कई देखो कि ये लोग जंगल में रह रहे हैं, जंगल में भी कई बार जब धूप होती है या गर्मी होती है तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे, ठंडी जगह पे चले जाएंगे या और घने जंगल पे चले जाएंगे जहां पे धूप थोड़ी कम है। तो इस तरह भी इनका जो नेचर ऑफ सेटलमेंट वो चेंज होता रहता है। इसके बाद बात करें प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल पे। अब वाइल्ड एनिमल के प्रोटेक्शन पे कि ऑब्वियसली ये लोग ऐसी जगह नहीं रहेंगे जहां पे ज्यादा वाइल्ड एनिमल पाए जाते हो। वाइल्ड एनिमल अगर ज्यादा पाए जाएंगे तो आप ये चीज समझो कि वाइल्ड एनिमल ज्यादा अगर पाए जाएंगे तो वो उनके ऊपर अटैक करेंगे, फिर ये उनको मारेंगे, तो गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, होगा। इसके बाद बात करें कि रिफ्लेक्ट फॉरेस्ट बेस्ड सब्सिस्टेंस लाइफस्टाइल। रिफ्लेक्ट फॉरेस्ट बेस्ड सब्सिस्टेंस लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ कि ये लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट बेस्ड सब्सिस्टेंस लाइफस्टाइल का मतलब हुआ कि ये लोग जंगल से जो चीजें लाते हैं उनको बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, पैसा बचाने का नहीं। सब्सटेंस मतलब अपना किसी तरह से जीवन यापन करना ही टोटली इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से नेचर ऑफ सेटलमेंट भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़े तो कुछ टर्म्स हमको यूज करने हैं जो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना, तो आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहे लिख लीजिए। ठीक है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। एक वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलेगा फाल्या और एक कू। ठीक है, दो वर्ड आप लोगों को हमेशा सुनने को मिलेंगे जब भी आप लोग एग्जाम देंगे, मेंस दें या प्री दें। फल्या और कू, ये दो वर्ड सुनने को मिलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस हमें समझना है और क्या होता है ये समझना है। तो अगर हम फाल्या की बात करें, ठीक है, तो इसको सेटलमेंट यूनिट बोलते हैं। सेटलमेंट यूनिट मतलब एक गांव को ही हम मान लो एक फाल्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक गांव को ही फाल्या। अभी गांव का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ 500-600 घर होंगे, जैसे कि मैंने बताया इनको आपका सेटलमेंट जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। मान लो 10 घर ही होंगे यहाँ पे, मान लो 20 घर ही होंगे यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फाल्या बोल देते हैं। तो फाल्या इज द ट्रेडिशनल सेटलमेंट ऑफ द हिल ट्राइब, रेफर टू द स्मॉल हैमलेट और क्लस्टर ऑफ द क्लाउड। हैमलेट तो आप लोग जब पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जब पढ़ते हैं सेटलमेंट पढ़ते हैं, सॉरी ह्यूमन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आप लोग हैमलेट वर्ड को पढ़ते हैं और आपने पढ़ा भी होगा। तो जब गांव के किसी बाहर कोई सेटलमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमलेट बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ हाउस है, क्लस्टर मतलब हाउसों, इसका घरों का एक गुच्छा है, वो जो है वो होता है। तो इस तरह से स्मॉल हैमलेट जो है वो बनेगा कई गांवों को मिला, कई घरों को मिला के, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाल्या बोलेंगे। उसके बाद हाउसेज इन द फाल्या जनरली बिलोंग टू द सेम क्लैन और क्लोजली रिलेटेड फैमिली। ऑब्वियसली सेम क्लैन के लोग एक साथ कंफर्टेबल होते हैं, सेम क्लैन के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे गाँव में देखेंगे ना कि कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली बोलना नहीं चाहिए, मतलब ये कष्ट आप लोग उसको गलत सेंस का मतलब नहीं है। जैसे ब्राह्मण लोग एक जगह पे रहते हैं, क्षत्रिय लोग एक जगह पे रहते हैं और जो दूसरी अदर कम्युनिटीज है वो अलग जगह, क्योंकि उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो एक जगह पर रहते हैं। क्लोजली रिलेटेड फैमिली भी होती है, कई बार कई होता है कि आप यहाँ रह रहे हैं, आपने अपनी बच्ची की शादी की है तो उसका परिवार यहाँ रहने लगा, आपके चाचा यहाँ रह रहे हैं, तो इस तरह से एक क्लोज फैमिली भी जो है एक जगह पर रहती है। तो आप लोगों को फाल्या का याद रखना है कि फाल्या का मतलब एक कॉलोनी आप समझ लीजिए। अगर गांव आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लोग सोचें गांव बहुत बड़ा होता है, एक कॉलोनी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कॉलोनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाल्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फाल्या का जो फाल्या क्या चीज प्रमोट करता है, किनशिप प्रमोट करता है, आपसी संबंध है जो वो प्रमोट एक तो करता है। म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब इसके घर में ये नहीं है वो नहीं है, तो मिल बांट के लोग अपना सेटलमेंट, अपना जो जीवन यापन है वो कर लेंगे। कलेक्टिव लिविंग का लोग एक साथ रह रहे हैं तो सुरक्षा भी रहती है, एक सपोर्ट भी रहता है। तो इस तरह से फाल्या जो है इस चीज को प्रमोट करता है। तो फाल्या एक तरह की कॉलोनी समझ लीजिए, गांव समझ लीजिए। इसके बाद बात करें कू, कू मतलब इंडिपेंडेंट हाउस। ये एक कुआ है, ये एक कुआ है, ये एक कुआ है, ये कुआ है, ये कुआ है, मान लो 5 कुआ है और इसको एक जगह को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो ये इसको कहेंगे हम कू, इस घर को कू कहेंगे और इस एरिया को या इस गांव को हम लोग फाल्या कहते हैं। तो कई कू को मिला के एक क्या बनता है, फाल्या बनता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो कू इज द ट्रेडिशनल हाउस ऑफ द, देखो कू क्या है, एक हाउस है। कू से आप किससे याद कर सकते हैं, ये आपको मैंने बोला कि मैं एक तरीका भी कई तरह से बताऊंगा। ठीक है, तो एक देखो नॉर्मली क्या होता है कि कू जो होता है, कू से आप कोयल से याद कर सकते हैं, कोयल को कू कू कुछ भी बोलते हैं तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो कोयल क्या होती है, अपना घोंसला बनाती है, एक घर बनाती है। तो एक घर जो होता है, इंडिविजुअल नेस्ट जो होता है, मतलब घोंसला इसको हम कहते हैं, उसको हम लोग कू बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कू बोल देते हैं। और जब कई सारे फल एक साथ लगते हैं, फल जो होते हैं कई सारे एक साथ एक पेड़ पे लग जाएं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या आपका, उसको बोल देते हैं हम लोग फाल्या।
इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि फाल्या मतलब फलों का गुच्छा, उसको हम लोग फाल्या बोल दिया, बहुत सारे फल हैं। और कू मतलब क्या हुआ, मान लो बहुत सारे फल हैं, उस फल को आके कोयल खा रही है, तो कोयल जो एक फल को खा रही है तो वो कू हो गया, और जब बहुत सारे फल वहां पर रखे हैं उसको हम लोग फाल्या कहते हैं। तो इस तरह से याद करने का तरीका है, आपको जैसा अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। और इट इज जनरली क्या होता है, कच्चा इन हाउस। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, हमेशा ईंट के घर में रहते हैं, कच्चे घर में मिट्टी का बना हुआ घर जो होता है नॉर्मली यूज करते हैं। सिंगल रूम स्ट्रक्चर, ज्यादा बड़ा घर नहीं होता, एक हट टाइप एक ऊपर से झोपड़ी डाल के ये लोग नॉर्मली रहते हैं। किस लिए, लिविंग एंड स्लीपिंग के लिए, ऑब्वियसली रहने और सोने के लिए, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड फॉरेस्ट फ्रूट। जो थोड़ा बहुत अनाज होता है उसको क्या करते हैं लोग, मिट्टी का ही बना के, एक जो जैसे ड्रम होता है ना उसी तरह मिट्टी का लोग ड्रम बनाते हैं, और उसको जिसको कुठली कहते हैं, और ये लोग आके उसमें अपना अनाज जो है वो रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन आपका जो मटेरियल होता है, इको फ्रेंडली जो एस्पेक्ट्स होता है, जिसमें हम बात क्या करते हैं, आपका वॉल्स की बात करते हैं, दीवार। अब ये क्या है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब मिट्टी से बना हुआ चीजें, पत्तों से बना हुआ, झाड़ से बना हुआ, यही चीजें यूज करते हैं। इकोनॉमिकल मतलब नॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो इसके बाद वॉल्स की बात करें तो इनकी जो दीवारें होती हैं, मड मिक्स्ड विद क्ले। क्या करते हैं ये लोग, ये मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी में जो होता है ना वो थोड़ा सा कीचड़ टाइप, कीचड़ टाइप मतलब आप मोरम जानते होंगे ना, उसको मिला के बनाते हैं जिससे वो सस्टेन कर पाए। उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उसको मिला के मिट्टी में लोग घर अपने दीवार बनाते हैं। उसके बाद बैम्बूज और वुडन फ्रेमवर्क, मतलब लकड़ी को काट के, या तो उसमें पिलर जो होता है वो देंगे जिसके ऊपर छत पड़ेगी, या तो बैम्बूज का मतलब आपका क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि ऐसे करके इसमें क्या कहते हैं, बैम्बूज ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं। ठीक है, घर आपने देखा ना, ऐसे करके बैम्बूज डाल देते हैं, और इस बैम्बूज के ऊपर क्या होता है, पत्ते डाल देंगे ये लोग। ठीक है, या तो झाड़ी एक क्या बनेंगे बहुत सारे पत्तों को जोड़ के, बहुत सारे चीजों को जोड़ के, झाड़ी को जोड़ के एक इसके ऊपर क्या करेंगे, डाल के रख देते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाता है, ये लोग इनका झोपड़ी बन जाती है। तो या तो बैम्बूज या तो वुडन। ठीक है, इस तरह से ये लोग यूज करेंगे। उसके बाद बात करें ठाट, जो नॉर्मली क्या होता है कि जो जो मैंने बोला ना, बहुत सारी चीजों क्या कहते हैं लोग, बहुत सारे बांसों को ऐसे 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 करके बना लेते हैं, जिससे एक सपोर्ट हो जाता है, और इसके ऊपर ये कुछ भी रख सकते हैं, उसको ठाट्स बोलते हैं। उसके बाद ग्रास, घास यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट लीफ, जंगल की मतलब जो जंगल की पत्तियां होती हैं उनको सुखा के। स्लोपिंग डिजाइन पानी ना रुके और कोई चीज ऊपर गिरे तो रह ना जाए, प्रेशर ना पड़े, तो इस तरह से करके स्लोपिंग डिजाइन में लोग बनाते हैं। इसके बाद फ्लोर की हम बात करें, फर्श की बात करें, तो मड प्लास्टर्ड विद काउडंग। क्या होता है, लोग गांव में आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जो जमीन होती है वो मिट्टी की ही होती है, उसको सींच के लोग क्या करते हैं, सींचते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, गोबर लिप देते हैं। जब गोबर लिप देते हैं, सारी मिट्टी एक तरीके से आपस में जुड़ जाती है और चिकनी बन जाती है, और उसमें गोबर लिपा जाता है। और बगल में कभी क्या होता है, चूना ये लोग पोतते हैं ऐसे करके ना। तो ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली, क्या हमारे जैसे ये ग्रेनाइट नहीं लगवाते, हमारे जैसे ये लोग प्लास्टर नहीं करवाते, ये लोग किस पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से मिट्टी पे और गोबर पे। उसका डोर जो होता है वो वुडन का, ऑब्वियसली लकड़ी का डोर लोग यूज करते हैं। विंडोज जो होती हैं छोटी होंगी या तो नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो घर होता है वो ऑलरेडी क्यों, जब इन सब चीजों जब मिलकर बना होता है बांस वास से, तो हवा जो है वो आराम से आती जाती है। तो या तो नहीं बनाएंगे खिड़की, या तो बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो लकड़ी की बनाएंगे। तो इस तरह से ये चीजें जो है होती हैं। इसके बाद बात करें रिलीजियस एस्पेक्ट्स एंड बिलीफ ऑफ, रिलीजियस मतलब हमारी मान्यताएं जो है, हम जिसको जैसे भगवान को मानते हैं, तो ये लोग भी किसी चीज को मानते होंगे, इनकी भी कुछ मान्यताएं होंगी कि उस पेड़ के नीचे भगवान रहते हैं, उनको पूजना है इस तरह से, या उस मंदिर में ऐसे करके हमें भंडारा करवाना है, इस तरह से। तो नेचर ऑफ भिल रीजन जो होता है इज एनिमिस्टिक, नेचर सेंट्रिक एंड ट्राइबल इन कल्चर। नॉर्मली क्या होता है, एनिमिस्टिक होता है, लोग किसी चीज को मानते हैं। नेचर सेंट्रिक मतलब रिलेटेड टू, किससे, प्रकृति से रिलेटेड होता है। और ट्राइबल इन कल्चर मतलब आपका, ट्राइबल इन कल्चर का मतलब हो गया आपका किससे रिलेटेड है, वो आपका आदिवासी लोगों से रिलेटेड जो है ये होता है। किस चीज पे बेस्ड होता है, नेचर वर्शिप पे बेस्ड होता है। नेचर वर्शिप का मतलब होता है प्रकृति पे पूरी तरह डिपेंड कर रहा है। एंसेस्टर वर्शिप पे डिपेंड होता है। एंसेस्टर, नेचर वर्शिप मतलब आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। एंसेस्टर वर्शिप का मतलब क्या हो रहा है, एंसेस्टर वर्शिप का मतलब हो रहा है ये लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। लोकल क्लैन एंड विलेज डेटी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गांव में एक बाबा है जो बहुत पहले एक्सपायर कर गए, तो हमारे गांव की सुरक्षा करते हैं। ऐसी मान्यताएं भी कई बार होती है। नो रिटन स्क्रिप्चर, नो रिटन स्क्रिप्चर, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। इन जो मान्यताएं मुंह से बोली जाती हैं, दादा दादी सुनाते आए हैं, वो आगे ऐसे करके ट्रांसफर होता गया है। उसका रिलीजियस इज प्रैक्टिस थ्रू रिचुअल, ओरल ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल। जो रिलीजन जो प्रैक्टिस होगा, रिचुअल को उनकी मान्यता होगी कि भाई जगह को पहले हम लीपे पोतेंगे, यहाँ पे इस तरह का हम आकृति बनाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। ओरल ट्रेडिशन, जिस तरह की कोई कहानी होगी, कोई कविता होगी, कोई कथा होगी, वो पढ़ेंगे, और इस तरह से यहाँ पे मेला लगा के इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इस चीज पे तो इस तरह से डिपेंड करता है।
इनके जो सुप्रीम जो होते हैं इनके पे डिपेंड है। भील बिलीव इन द सुप्रीम सुपरनेचुरल पावर बट वर्शिप इज फोकस मेनली ऑन द फंक्शनल एंड लोकलिटी। नॉर्मली लोग किस पे सुपरनेचुरल पावर मतलब आत्माओं पे विश्वास करते हैं, भूत प्रेत पे, भगवान पे, इस तरह से विश्वास करते हैं। और वर्शिप इज फोकस मेनली टू फंक्शन एंड लोकल डेटीज। और जो इनकी पूजा है किस पे डिपेंड करती है, वो आपका लोकल जो होती है, ठीक है। लोकल या फंक्शनल मतलब हवा चल रही है उसकी पूजा करेंगे, पेड़ है उसकी पूजा करेंगे, पानी बह रहा है उसकी पूजा करेंगे। तो उसकी या तो लोकल डेटी, जैसे कि आपको बताया कि एक बाबा रहते थे, उनका कुछ भी नाम दे दिया मान लो, ठीक है, कान्हा बाबा करके नाम दे दिया, तो उस तरह से वो लोग इसकी पूजा करेंगे, ठीक है। इसका डेटीज आर बिलीव टू प्रोटेक्ट द फालिया, जैसे मैंने आपको बोला गांव को या कॉलोनी को फालिया बोलते हैं, तो उसको वो आपका क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। कंट्रोल फर्टिलिटी हेल्थ एंड रेनफॉल, हमारे घर में जो हमारी खेती बहुत अच्छी होगी, हम लोगों का शरीर बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग हेल्दी रहेंगे, बारिश होगी इससे हमारी खेती फली फूलेगी, इस पे ये लोग, ये लोकल डेटी हमारी इस तरह से हेल्प करते हैं। पनिश रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, पनिशमेंट भी देंगे जो बनता होगा। तो इस तरह से ये लोग किस पे डिपेंड कर क्या मान्यता है इनका, कि लोकल डेटीज इनकी इस तरह से रक्षा करते हैं और इस तरह से हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट डेटीज ऑफ हिल ट्राइब। सबसे पहले भगवान देव जो होते हैं, जिसको भगवान देव या भगवान देव बोलते हैं, वो रिवरेट जो होता है स्पिरिचुअल फिगर एंड रिफॉर्मर एमॉन्ग विद, इनको माना जाता है कि ये जो है भगवान देव स्पिरिचुअल फिगर है। जैसे कि हम मानते हैं कि आप भगवान जो है दिखता नहीं है लेकिन है, तो इस तरह भी ये लोग मानते हैं कि भगवान देव जो है वो हमारे भील ट्राइब की सुरक्षा के लिए है। इसके बाद पिथौरा बाबा या पिथौरा देव जो होता है, डेटी ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो वहां पे हम लोग पिथौरा बाबा की पूजा करते हैं। प्रोस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन, प्रोस्पेरिटी मतलब हमारे घर की उन्नति हो, हमारे परिवार की उन्नति हो, हमारे समाज की उन्नति हो, इसलिए और हमारे घर की सुरक्षा हो, इसके लिए हम पिथौरा बाबा की यूज करते हैं। वर्शिप लिंक्ड विद द पिथौरा पेंटिंग, तो उसी का जो पूजा है उसी को हमने किस में लाया, पिथौरा पेंटिंग्स में हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं। इसके बाद बात करें राजपंथा भील देव, तो राजपंथा भील देव क्लैन एंड टेरिटोरियल डेटी। देखो इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं, राज मतलब होता है राज्य, समझ लीजिए राज्य की एक सीमा होगी, क्या होगी, सीमा होगी, सीमा को हम टेरिटरी बोलते हैं। तो ये जो राज्य या राजपंथा भी होता है, किस लिए होता है, टेरिटोरियल डेटी, मतलब इस समाज के, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, सब जगह के भगवान अलग है, तो इनका भी जो भी हो एक इनको डेली क्या कर लेंगे, एक लिमिट बना लेंगे कि हम जो यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, हमारे जो भगवान है वो ये है। और क्लैन, ठीक है। पंथ, पंथ मीन्स क्या होता है, पंथ मीन्स आपको पता, पंथ मीन्स होता है धर्म, तो क्लैन जो होता है, क्लैन भी उससे रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड। तो हमारे लोगों के ये जो राजपंथा भीलय देव हैं वो हमारे क्या रहेंगे, भगवान रहेंगे। तो इस तरह से ये दो चीज पे डिपेंड करता है, क्लैन, पंथ मीन्स क्लैन, और राज्य को राज्य से वो टेरिटोरियल डेटी हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें भीलक देव और भीलक देव प्रोटेक्शन डेटी ऑफ भील कम्युनिटी। तो भील से ही नाम से पता चला, नाम इनका आगे भील है, देखो भीलट मतलब भील पहले ही लिखा हुआ है, तो भील कम्युनिटी का प्रोटेक्शन करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग बाडो आईएनडी या बाडो इंड या इंड देव बोलते हैं, ठीक है, बाडो इंड या इंड देव बोलते हैं इनको। ये एसोसिएटेड विद रेन, जैसे हमारे इंद्रदेव होते हैं, क्या होते हैं, हमारे इंद्रदेव होते हैं। इंद्र भगवान बारिश अच्छी करेंगे तो फसल अच्छी होगी, तो इसलिए हम लोग ये लोग किस पे डिपेंड करते हैं, बाबो इंद्र कहते हैं, या तो इंद्रदेव, इंद्र नहीं इंद्रदेव कहा जाता है। इसके बाद बात करें जयुबाई या जायुबाई, ये आपका फीमेल डेटिल इंडियो प्रोटेक्शन फर्टिलिटी। अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए जटायु का नाम आपने नाम सुना होगा, किसका नाम आपने सुना होगा, जटायु। जटायु ने क्या किया, मां सीता की क्या करने की थी, रक्षा करने की कोशिश की थी। तो ये क्या कर रहा है, जायुबाई या जायुबाई जो होता है वो फीमेल डेटी होता है, ये क्या कहते हैं, देवी होती है, वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन कर रही है। जैसे जटायु ने प्रोटेक्शन किया था, उसी तरह ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन करते हैं। या फर्टिलिटी, कोई बच्चा नहीं होता तो इनकी पूजा की जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से इनको बेबी हो जाता है, या तो उनके घर की जो भी बुरी नजरें होंगी वो दूर हो जाती है। इसके बाद बात करें लिखंद्रा देव, लिखंद्रा देव लोकल प्रोटेक्शन देवी, कहीं पे लिखा हुआ है, लोकल जगह पे कहीं पे लिख दिया है। लोकल जगह क्या, लोकल जगह को आप कैसे बताते हैं, कोई लिखा रहता है, गांव को कैसे बताते हैं, कुछ लिखा होता है। तो लोकल जगह की रक्षा के लिए आपका लिखंद्रा देव होते हैं। इसके बाद बाप देव बात करें, बाप देव जो होते हैं एंसेस्टर, बाप पिता, पिता मतलब पूर्वज, तो एंसेस्टर लाइक प्रोटेक्शन डेटी। इसके बाद भीलक देव, जैसे आपको बता दिया भील ट्राइब का, ये भीलक देव पहले भी हमने पढ़ा, भीलक देव और भीलक देव, तो ये भी आपका गार्जियन ऑफ भील क्लैन। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। भगवान देव सबसे पहले, भगवान जैसे हमारे सेम है, स्पिरिचुअल फिगर, स्पिरिचुअल हमारे स्पिरिचुअल है, हमारा भी, हम भगवान को कैसे मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी से मानते हैं। तो स्पिरिचुअल जो है वो पिथौरा बाबा, कि जैसे गांव के एक लोकल बाबा है जो हमारी रक्षा करें, वो पिथौरा बाबा हो गए। राजपंथा, राज मतलब हो गया टेरिटरी, सीमा, इस सीमा में इनके भगवान ये रहेंगे। और
पंथ मतलब हो गया धर्म, क्लैन तो एक पर्टिकुलर। उसके बाद भीलक देव, भील से ही पता चल रहा है, भील क्लैन की रक्षा के लिए। बाबो आई इंद या इंद तो इंद्र से याद कर लीजिए आप। जायुबाई जटायु से आप याद कर लीजिए। लिखंद्रा लिखा हुआ है किसी लोकल जगह पे तो उससे उसकी पहचान होती है, तो उसी लोकल जगह की जो होती है वो प्रोडक्ट से लिखंद्रा कहते हैं। बाप देव पूर्वज हो गए। भीलक देव आपका गार्जियन ऑफ द भील क्लैन। इस तरह से आपको चीजों को याद करना है। इसके बाद बात करें नेचर एंड इन हिंदू इन्फ्लुएंस कैसे इन पे हावी रहता है या कैसे इनको इफेक्ट करता है। जैसे महादेव शिव की पूजा करते हैं, वाडली विलसी बाबा महादेव बोलते हैं। भैरव जैसे भैरव भगवान हम बोलते हैं तो ये लोग भी क्या करते हैं कि भैरव भगवान की पूजा भी करते हैं। इसके बाद भील माता जैसे कि हमारे माँ दुर्गा होती है उस तरह ये लोग क्या कहते हैं भीलों की भी एक माता मानी जाती है। काली माता की भी ये लोग पूजा करते हैं। खेदो माई लोकल अर्थ एंड फर्टिलिटी गॉडेस माना जाता है। ये जो है खेदों को आप खेत से याद कर सकते हैं। खेत किससे रिलेटेड होता है, अर्थ से, जमीन से जुड़ा हुआ चीज है, तो इसको आप याद कर सकते हैं खेत से। तो खेदो माई जो होती है उसकी रक्षा करती है। उसके बाद बात करें गटला या गटलास देव, लोकल गार्जियन डेटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से किस पे डिपेंड है, थोड़ा थोड़ा हम पे डिपेंडेंट है, मतलब ये हिंदू क्लैन से भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। नेचर वर्शिप में भील जो है महुआ की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, जंगल की पूजा करते हैं। ठीक है, बिलीव टू बी इनएविटेबल स्पिरिचुअल एंटिटी। और किस तरह डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे ये क्या रहते हैं, यहाँ पे आत्माएं रहती हैं, ये भगवान रहते हैं इन सब चीजों में, पहाड़ों पे भी, नदियों में भी, और जंगलों में भी, महुआ के पेड़ में, पीपल के पेड़ में। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी चीजों को थोड़ा समझना है, थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद आएगा। उसके बाद बात करें हम बड़वा। एक वर्ड इनके यहाँ बड़वा पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, बड़वा या भोपा बोला जाता है। ठीक है, बड़वा मतलब बड़ा इंसान। बड़ा इंसान मतलब जो बोलेगा सब कुछ हमको मानना है, वो बड़वा होता है। भोपा जैसे महाभारत क्या होता है, भोपू बसता है या तो भजन होता है, तो वहां जो हमारे पंडित होता है उसको वहां पर क्या कहते हैं, भोपा कहते हैं। ठीक है, बड़वा आल्सो है भोपा इज द ट्राइबल प्रिस्ट, जैसे इनका पुजारी होता है उसको भोपा नाम से याद है। भोपू का बसता है या तो भजन कब होता है, बड़ा आदमी का जो बोलता है तो उसको मानना पड़ता है, तो यहाँ के ट्राइबल प्रीस्ट है, पंडित है, वो जो बोलेगा मानना पड़ेगा। परफॉर्म रिचुअल, शादी कराएंगे, कोई एक्सपायर हो गया कर्म कराएंगे, जो भी संस्कार और होते हैं हमारे यहाँ, से मुंडन संस्कार होता है, कान छेदन होता है, ये सब होता है, तो इनके यहाँ भी डिफरेंट तरीके से होता है, तो उनका भी ये लोग क्या करेंगे, फंक्शन करवाते हैं। एक्ट एज ए मीडियम बिटवीन, ये क्या मानते हैं कि हमारे और भगवान के बीच में जो मीडियम, जैसे हम मानते हैं कि पंडित जो पूजा कराता है वो सही तरीके से कराता है, और जब हम पंडित को दान देते हैं तो भगवान के पास जाता है, उस तरह से। हील्स डिसीज कॉज्ड बाय स्पिरिचुअल पोजिशन, कैसे जो आपका डिसीज जो होता है, जो जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है, सब आती है, तो इस तरह से इनसे पूजा करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। होल्ड्स हाई इन रिलीजन, तो ऑब्वियसली पुजारी का, पंडित का जो ओहदा होता है उस सोसाइटी में सबसे बड़ा होता है, तो इस तरह से डिपेंड करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। रोल आप बड़वा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़वा या भोपा कौन होता है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद बात करें एनिमल सेक्रीफाइस में, एनिमल जानवरों को मारने की प्रथा है इनके अंदर। इन मतलब इनमें कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस है कि आपका पिथौरा बाबा को काट के, बकरा काट के देंगे। भैरव बाबा को, विलेजेस जो डेटी होते हैं उनको साल में एक बार ऐसा होगा कि इनको बलि देनी पड़ती होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका कौन कौन से, जैसे गोट होता है, चिकन, गोट मतलब हो गया बकरा, और आपका चिकन मतलब हो गया मुर्गा, इन दोनों को काट के यहाँ पे दिया जाता है। पर्पज क्या है, अपीज डेटी, इनको खुश करने के लिए। ठीक है, मतलब भगवान को खुश करने के लिए। क्योर डिसीज के लिए, क्योर डिसीज के मतलब डिजीजेज जो होती हैं वो आप जब तक आप बलि नहीं दोगे आपका ये रोग ठीक नहीं होगा। फुलफिल बोस, जो उनकी श्रद्धा मान्यता है उनको पूरा करने के लिए, अगर आप ऐसा कर दोगे तो हम आपको ये बकरा चढ़ाएंगे, तो इस तरह से उनकी जैसे विश पूरी होगी वो करेंगे ये काम। बिलीव इन स्पिरिचुअल एंड सुपरनेचुरल पावर में, जिसमें आपका गॉड एंड एविल दोनों पे डिपेंड करते हैं। ये लोग क्या करें, गुड पे और एविल, मतलब ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भी डरते हैं, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और भूत प्रेत से भी हम कहते हैं भगवान हमें रक्षा करना, या उनसे ही कहते हैं सुपर नेचुरल पावर से कि भाई हमारी रक्षा करना। तो इस तरह से वर्शिप प्लेस जो होता है उनका कोई परमानेंट टेंपल नहीं होता, कोई इनका मंदिर नहीं होता। ये क्या किस पे डिपेंड करते हैं, सेक्रेट ग्रो, कोई एक जगह होती है उसको मान लेते हैं कि ये यहाँ पे जाके पूजा करना है, पेड़ के नीचे पूजा करना है। कोई विलेज श्राइन, विलेज में कोई जगह बना लेंगे, वहां पे कोई पत्थर होगा, कोई लकड़ी होगी, कोई नेचुरल सिंबल होगा, उस पर ये लोग डिपेंड करेंगे। तो इनका कोई टेंपल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका कोई मंदिर नहीं होता है, नेचर को ही कहीं किसी जगह को मान लेते हैं, पेड़ को मान लिया, पहाड़ को मान लिया, वहीं पे जाके ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये चीजें आपको, मुझे लग रहा है जहां तक समझ में आई होंगी, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड छूटेगा नहीं। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी आपको डाउट है तो हम आपका इंडिविजुअल डाउट जो है वो क्लियर करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।